दोस्तों, परिस्थितियां कभी भी बदल सकती हैं। किस्मत को कोसने से कुछ नहीं होता है। हमें हमेशा अपना हौसला मजबूत रखना चाहिए और जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए। आइए आज आपको एक प्रेरणादायक कथा सुनाते हैं। नमस्कार दोस्तों, हरे कृष्णा चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे कमेंट बॉक्स में श्री कृष्ण को अपना आभार व्यक्त करते हुए जय श्री कृष्ण जरूर से लिखें। तो चलिए शुरू करते हैं। एक शहर में एक बड़ा संग्रहालय था जिसके बेसमेंट में कई पेंटिंग्स रखी हुई थीं। ये वो पेंटिंग्स थीं जिन्हें संग्रहालय में जगह नहीं मिली थी। काफी समय से बेसमेंट में पड़ी इन पेंटिंग्स पर जाला बन गया था। इसी बेसमेंट की कोने में एक पेंटिंग थी जिस पर बने जाले एक मकड़ी ने बहुत मेहनत से बुना था। देखा जाए तो वह उसका घर था। इसका ख्याल वो बेहद प्यार से करती थी। इसी दौरान एक दिन संग्रहालय के रखरखाव और साफ सफाई का काम शुरू हो गया। इस क्रम में कुछ पेंटिंग्स जो बेसमेंट में रखी थीं, उन्हें संग्रहालय में रखा जाने लगा। जब मकड़ियों ने यह देखा तो वह सभी अपना जाला छोड़ कहीं और चली गई। लेकिन एक मकड़ी ऐसी थी जिसने अपना जाला नहीं छोड़ा। यह वही मकड़ी थी जिसने कोने की पेंटिंग पर अपना जाला बुना था। उसको लगा कि हर पेंटिंग को तो संग्रहालय नहीं ले जाया जाएगा, तो ऐसे में हो सकता है कि उसके जाले वाले पेंटिंग को भी न ले जाया जाए। कुछ समय बीता। ज्यादा से ज्यादा पेंटिंग को उठाया जाने लगा, लेकिन वो अपने जाले यानी अपने घर को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। इसीलिए उसने अपना जाला नहीं छोड़ा। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि उस कोने में रखी पेंटिंग को म्यूजियम के लोग ले जाने लगे। ऐसे में मकड़ी को जाला छोड़ना ही पड़ रहा था। जाला छोड़ने के ख्याल से ही वो बेहद परेशान थी, क्योंकि वो जाला उसने बहुत मेहनत से बनाया था, लेकिन उसे अपना घर छोड़ना पड़ा। कुछ दिन तो वो इधर उधर भटकती रही। उसे कई दिन परेशान होना पड़ा। वह बेहद दुखी रहा करती थी। वह म्यूजियम में रखे अपने घर को बहुत याद करती थी। वह दुखी होती थी कि उसके घर से अच्छी जगह उसे नहीं मिल सकती है। लेकिन अब इन सब बातों का मतलब नहीं था, क्योंकि उसे अपने लिए एक नया घर खोजना था। वह लगातार प्रयास करती रही। इस दौरान एक दिन वह एक सुंदर से बगीचे में पहुंच गई। वहां एक कोना ऐसा था जो बेहद शांत था। उसे वो कोना बहुत पसंद आया। वहां पर उसने एक सुंदर सा जाला तैयार किया जो पहले से भी खूबसूरत था। उसने सोचा कि अगर वो पहले की स्थिति पर दुखी होती रहती तो न तो वो इतना सुंदर घर कभी बना पाती और न ही उसमें रह पाती। फिर वह खुशी खुशी वहां रहने लगी। कई बार जीवन में ऐसा समय आ जाता है जो इन व्यक्ति को तोड़ कर रख देता है, जब हमारा सब कुछ बिखर जाता है। इस तरह की स्थिति में हम सभी अपनी किस्मत को कोसने लगते हैं। वास्तव में यह हमारे हौसले की परीक्षा होती है। हमें कठिनाइयों से लड़ते हुए आगे बढ़ना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम अपनी स्थितियों को बदल सकते हैं। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि बार बार गिरने के बाद भी आसमान की ऊंचाइयों को छुआ जा सकता है। दोस्तों, सुख और दुहक क्या है? इच्छाओं व वासनाओं की पूर्ति में बाधा को दुहक कहते हैं। इच्छाओं व वासनाओं की पूर्ति को सुख कहते हैं। लेकिन जो इच्छाओं व वासनाओं के जाल से मुक्त हो जाए, सुख व दुहक से परे हो जाए, उसे मुक्ति व आनंद कहते हैं। उदाहरण, यदि समोसे खाने की इच्छा मन में जगी, मिल गया तो सुख और न मिला तो दुहक। संतान की इच्छा है, संतान मिली तो सुख और बांझ हुए, वह संतान न हुई तो दुहक। किसी बच्चे के नंबर अगर कम आए तो अक्सर माता पिता मातम मानने लगते हैं। ऐसा लगता है इनका जीवन अब खत्म, बर्बाद हो गया। सब वही दूसरी ओर कुछ ऐसे भी माँ बाप होते हैं जो कम नंबर आने पर भी बच्चे को निराश नहीं होने देते, ये बोलकर कि क्या हुआ, कोशिश तो की ना, लाइफ में अभी कई मौके मिलेंगे। इसी तरह धन, पद, प्रतिष्ठा इत्यादि की इच्छाओं के अनंत जाल हैं। एक के पूरी होने पर दूसरी व तीसरी इच्छाएं उत्पन्न होती रहेंगी। सुख दुख का अनुभव चलता रहेगा। सोच का खेल है। सब सोचो तो हर दिन हर पल दुख है, वरना सिर्फ सुख ही सुख है। एक बार महाभारत के युद्ध के समय कर्ण ने श्री कृष्ण से पूछा कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है कि मेरा जन्म होते ही मेरी मां ने मुझे त्याग दिया? क्या अवैध संतान होना मेरा दोष था? द्रोणाचार्य ने मुझे सिखाया नहीं, क्योंकि मैं क्षत्रिय नहीं था। परशुराम जी ने सिखाया, लेकिन अभिशाप दे दिया कि जिस वक्त मुझे विद्या की सर्वाधिक जरूरत होगी
उसी वक्त विद्या भूल जाएगी, क्योंकि उनके अनुसार मैं क्षत्रिय नहीं था। कर्ण ने कहा, संयोगवश गाय को बाण लगा और उसके मालिक ने मुझे शाप दे दिया। द्रौपदी स्वयंवर में मेरा अपमान किया गया। माता कुंती ने आखिर में मेरे जन्म का रहस्य बताया, और वो भी दूसरे बेटों को बचाने के लिए। जो भी दिया दुर्योधन ने दिया, तो मैं उसकी तरफ से न लड़ूं तो किसकी तरफ से लड़ूं? इसमें मेरी गलती कहां है? श्री कृष्ण ने पहले तो मंद मंद मुस्कुराए और फिर बोले, इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जिसने दुख नहीं उठाया है। मेरा जन्म कारागार में हुआ। जन्म के तुरंत बाद मुझे माता पिता से अलग होना पड़ा। पैदा होने से पहले मृत्यु मेरा इंतजार कर रही थी। यही नहीं, जब मैं घुटनों के बल भी चल नहीं पा रहा था, तब मुझ पर प्राणघातक हमले हुए। पिता समान मामा ने मुझ बालक पर प्रहार कर मृत्यु के मुख में पहुंचाने का प्रयास किया। जरासंध के प्रकोप के कारण मुझे अपने परिवार को समुद्र के किनारे द्वारका में बसाना पड़ा। किसी का भी जीवन चुनौतियों से रहित नहीं है। महत्व इस बात का है कि हम उन सबका सामना किस प्रकार ज्ञान के साथ करते हैं। एक बात याद रहे कर्ण, जिंदगी हर व्यक्ति के सामने चुनौतियां पेश करती है, वह किसी के साथ न्याय नहीं करती। श्री कृष्ण कहते हैं, हम जैसा महसूस करते हैं वैसा ही सोच हम पर हावी करने लगते हैं। वही प्रतिक्रिया हमें सुख और दुख सोचने के लिए विवश करती है। जीवन में 5 तरह के सुख और 5 ही तरह के दुख हैं: धन, तन, मन, बुद्धि और अध्यात्म का दुख। आम आदमी जिंदगी को आध्यात्मिक नजर से नहीं देखता, इसलिए उसे इस दुख का पता नहीं होता। इस संसार में 5 तरह के सुख हैं: धन का, तन का, मन का, बुद्धि तथा अध्यात्म का। आपने मिठाई खरीदी तो धन का सुख, खाई तो तन का सुख, पोते पोती को दी तो मन का सुख, स्कूल में प्रथम आए तो बुद्धि का सुख इत्यादि। परंतु प्रभु का ध्यान आध्यात्मिक सुख के क्षेत्र में आता है। जरा दिमाग के घोड़ों को और दौड़ाएं तो पाएंगे कि 5 तरह के दुख भी होते हैं। आपके 1000 रुपए खोए तो धन का दुख, शरीर का कोई अंग खराब हो गया तो तन का दुख, छोटी उम्र में परिवार में कोई व्यक्ति गुजर गया तो मन का दुख, पर कोई व्यक्ति परिवार में मानसिक संतुलन खो गया तो बुद्धि का दुख। परंतु सबसे बड़ा दुख जो बहुत कम लोगों को होता है, वह है अध्यात्म का दुख। अध्यात्म दुख अपने आप को न जान पाना है। आम आदमी आध्यात्मिक नजर से जीवन देखता नहीं तो उसे इस दुख का पता भी नहीं है। अध्यात्म की नजर से देखें तो वास्तविकता में न सुख है न दुख है। सुख दुख तो मात्र एक विचार है। दुख सभी के जीवन में आते जाते रहते हैं, और दुख के समय में साधु संत भक्ति करने की सलाह देते हैं। भक्ति करने का अर्थ ये नहीं है कि जीवन में दुख आएंगे ही नहीं, दुख आने होंगे तो आएंगे ही, लेकिन भक्ति करने से उन दुखों से लड़ने का साहस बना रहेगा। भक्ति से हमारी बुद्धि सकारात्मक रहती है, मुश्किल समय में भी मन प्रसन्न रहता है। ये बात पांडवों के जीवन से समझ सकते हैं। महाभारत युद्ध के बाद का किस्सा है। पांडवों ने कौरवों को हरा दिया था और युधिष्ठिर राजा बन गए थे। उस समय भीष्म पितामह बाणों की शैया पर लेटे हुए थे और प्राण त्यागने के लिए सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। भीष्म के पूरे शरीर पर तीर लगे हुए थे। एक दिन श्री कृष्ण पांडवों के साथ भीष्म से मिलने पहुंचे। श्री कृष्ण ने भीष्म से कहा कि आप पांडवों को राजधर्म का ज्ञान दें, ताकि ये अपना राजपाठ अच्छी तरह चला सके। बातचीत करते समय पांडवों ने देखा कि भीष्म पितामह की आंखों में आंसू आ गए थे। पांडवों को इस बात की हैरानी हुई कि भीष्म पितामह जैसे महारथी को भी मृत्यु का डर सता रहा है। इस वजह से इनकी आंखों में आंसू आ गए हैं, जबकि इन्हें तो इच्छा मृत्यु का वरदान मिला हुआ है। पांडवों के मन की बात समझकर श्री कृष्ण ने भीष्म पितामह से पूछा कि आपकी आंखों में आंसू क्यों हैं? श्री कृष्ण का प्रश्न सुनकर भीष्म ने कहा कि आप तो सब कुछ जानते हैं, मैं पांडवों को भी बता देता हूं। मेरी आंखों में आंसू पांडवों को देखकर आ गए। पांडवों पुत्रों के साथ स्वयं श्री कृष्ण साथ हैं, फिर भी इनके जीवन में लगातार दुख आते रहे। कदम कदम पर पांडवों के जीवन में मुश्किलें आईं। इन्हें देखकर मुझे समझ आया कि अगर हमारे भगवान हैं, तब भी इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे जीवन में नहीं आएंगे। दुख तो आएंगे, लेकिन भगवान की मदद से हम दुखों का सामना पूरे साहस के साथ कर पाते हैं। भक्ति करेंगे
तो भगवान हमें दुखों से लड़ने का साहस देंगे। इस किस्से में भीष्म ने संदेश दिया है कि जो लोग ये सोचकर पूजा पाठ करते हैं कि भगवान की कृपा से उनके जीवन में दुख नहीं आएंगे, तो ये सोच गलत है। पांडवों के जीवन में तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे, फिर भी उनके जीवन में दुख थे। भक्ति करेंगे तो भगवान की कृपा से दुखों को दूर करने का साहस बना रहेगा, विचार सकारात्मक रहेंगे और प्रसन्नता बनी रहेगी। महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया और जब पांडवों के परिवार में सब ठीक हो गया तो श्री कृष्ण ने निर्णय लिया कि अब मुझे द्वारिका लौट जाना चाहिए। श्री कृष्ण ने पांडवों को यह बात बताई तो सभी दुखी हो गए, लेकिन श्री कृष्ण द्वारिका लौटने का निर्णय ले चुके थे। सारी तैयारियां हो गईं। श्री कृष्ण रथ पर चढ़े और आगे बढ़ने लगे। उस समय कुंती उनके सामने खड़ी हो गईं। श्री कृष्ण अपनी बुआ यानी कुंती को देखकर रुके और रथ से उतरकर उनके पास पहुंचे। श्री कृष्ण प्रणाम करते उससे पहले कुंती ने श्री कृष्ण को प्रणाम किया। श्री कृष्ण बोले कि आप मेरी बुआ हैं, मुझसे बड़ी हैं, माता की तरह हैं, मुझे प्रणाम करना चाहिए, लेकिन आप मुझे क्यों प्रणाम कर रही हैं? कुंती ने कहा कि कृष्ण, मैं जानती हूं कि तुम भगवान हो, अब मैं चाहती हूं कि मैं तुम्हारी भक्ति करूं। तुम जा रहे हो तो मुझे भक्ति करने दो। श्री कृष्ण बोले कि ठीक, आप मुझे भगवान कह रही हैं तो आप मुझसे कुछ कुछ मांग लीजिए। कुंती ने कहा कि मुझे तुम वरदान में दुख दे दो। यह सुनकर श्री कृष्ण हैरान हुए और बोले कि आपके जीवन में तो वैसे ही कभी सुख नहीं आया है और आप फिर से दुख ही मांग रही हैं, ऐसा क्यों? कुंती बोली कि जब जीवन में आता है तो तुम याद आते हो, मन तुम्हारी भक्ति में लग रहता है। सुख रहेगा तो मन भक्ति से हट जाएगा, इसलिए तुम मुझे दुख दे दो। इस प्रसंग की सीख यह है कि हमारे जीवन में सुख दुख का आना जाना लगा रहता है। हमें हर परिस्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए। दुख के दिनों में भक्ति करेंगे तो मन मजबूत रहेगा और दुखों से लड़ने का साहस बना रहेगा। निराशा हावी नहीं होगी। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते, तब तक आप भगवान पर विश्वास नहीं कर सकते। सब दुख दूर होने के बाद मन प्रसन्न रहेगा, यह भ्रम है। मन प्रसन्न रखो, सब दुख दूर हो जाएंगे, यह सत्य है। किसी का अच्छा होते देखने की क्षमता जिसके अंदर होती है, उसकी प्रगति साक्षात भगवान भी नहीं रोक सकते। रोकर मांग लिया करो। कृष्ण से उन्हें किसी के रोने पर हंसी नहीं आती। कहीं ना कहीं वह सब संभाले हुए हैं, वरना इस कठिन जीवन में संघर्ष आसान नहीं है। 1000 बार हारना पड़ता है। सिर्फ एक बार जीतने के लिए चिंता करना छोड़ दो, क्योंकि अंत में सब ठीक हो जाता है। और अगर ठीक ना हो तो समझ लीजिएगा अभी अंत नहीं आया है। कोशिश तो कीजिए, कोई तो फायदा होगा। कुछ नहीं तो फिर भी शून्य से तो ज्यादा ही होगा। जिसकी जैसी नीयत वो वैसी कहानी रखता है। कोई परिंदों के लिए बंदूक तो कोई पानी रखता है। कुछ खोकर लौटे या ना लौटे, लेकिन कर्म अवश्य लौटता है। फिर चाहे वह अच्छा हो या बुरा, खुद को वक्त दो। आपकी पहली जरूरत आप खुद हो। बिना हक का भी जब लेने का मन हो, वहां महाभारत की शुरुआत होती है। अपने हक का भी छोड़ देने का मन हो, वहां रामायण की शुरुआत होती है। जब इंसान अंदर से टूट जाता है तो बाहर से मिलने वाली हर खुशी उसे सिर्फ हंसा सकती है, परंतु अंदर से खुश नहीं रख सकती। किसी के लिए पूर्ण समर्पण करना कठिन नहीं है। कठिन है उस व्यक्ति को ढूंढना जो आपके समर्पण के योग्य हो, उसका महत्व समझे। जब वाणी मौन होती है तब मन बोलता है। जब मन मौन होता है तब बुद्धि बोलती है। जब बुद्धि मौन होती तब आत्मा बोलती है, और जब आत्मा बोलती है तब परमात्मा से साक्षात्कार होता है। परेशानी में कोई सलाह मांगे तो सलाह के साथ अपना साथ भी देना, क्योंकि सलाह गलत हो सकती है। साथ नहीं, मोह खत्म होते ही खोने का डर निकल जाता है। फिर चाहे वह वस्तु हो, दौलत हो, रिश्ता हो या जिंदगी। जब कभी भी कोई हमारे साथ बुरा करता है तो वह गलत कर्म उनके कर्मों के खाते को खराब करता है, किंतु उनके गलत करने पर हम क्या करते या सोचते हैं, वह हमारे कर्मों के खाते में जमा होता है। इसीलिए कोई हमारे साथ कुछ भी करे, हमें अपने साथ सदा शुभ करना है। अर्थात हर परिस्थिति में उस व्यक्ति के लिए शुभ सोचना और कर्म करना है। क्षमा करना और क्षमा मांगना कमजोर व्यक्ति का काम नहीं है, शक्ति व्यक्ति कर सकता है। क्षमा मांगने के लिए अभिमान का त्याग और क्षमा करने के लिए विशाल हृदय की आवश्यकता होती है। क्षमा कर दीजिए और क्षमा मांग लीजिए।
जिस इंसान की सोच और नीयत अच्छी होती है, भगवान उसकी मदद करने किसी ना किसी रूप में जरूर आते हैं। कष्ट के घाव से भी अधिक दुखदाई होता है लोगों का झूठा लगाव। जो व्यक्ति स्वार्थ और लोभ में फंसकर अपनों का साथ छोड़ता, उसका कोई अपना नहीं बनता। अंत में उसे पछताना ही पड़ता है। जो आपको जिताने के लिए अपनी हार स्वीकार कर लेता है, उससे आप कभी जीत नहीं सकते। पतझड़ हुए बिना पेड़ पर नए पत्ते नहीं आते हैं। ठीक उसी तरह परेशानी और कठिनाई सहे बिना इंसान के अच्छे दिन नहीं आते। जो व्यक्ति स्वार्थ और लोभ में फंसकर अपनों का साथ छोड़ता है, उसका कोई अपना नहीं बनता। अंत में उसे पछताना ही पड़ता है। अपनाना भी सीखो, ठुकराना भी सीखो, और जहां पर इज्जत नहीं, वहां से उठकर जाना भी सीखो। अगर बना सकते हो तो श्री कृष्ण को अपना बना लो। जीवन के सारे दुख दर्द दूर और सुख की अनुभूति होगी। कैसी विडंबना और दुर्भाग्य है कि हम प्रभु के समक्ष हाथ जोड़कर भी संसार का ही सुख मांगते हैं, भक्ति नहीं मांगते। बिना शर्त प्यार को बढ़ावा दें, जो बदले में कुछ भी अपेक्षा नहीं करता। जब हमें प्रभु के पास पहुंचने की ललक होती है, तो प्रभु हमें अपने पास पहुंचने का मौका जीवन में निश्चित रूप से प्रदान करते हैं। प्रभु नाम का कीर्तन प्रभु को पाने का इस युग में सबसे सरल साधन है। ईश्वर सभी प्रार्थनाएं का उत्तर देते हैं, लेकिन कभी कभी उनका उत्तर नहीं होता है। जहां भक्ति संगीत होता है, वहां भगवान सदैव अपनी कृपापूर्ण उपस्थिति के साथ उपस्थित रहते हैं। वह कख्त से हारा या जीता नहीं जाता, बल्कि सीखा जाता है। पृथ्वी के चारों कोनों में घूम लो, फिर भी तुम्हें कहीं कुछ नहीं मिलेगा। जो कुछ भी है वह यही है। कृष्ण भक्ति का मार्ग एक अकेली यात्रा नहीं है। यह हर कदम पर भगवान की उपस्थिति और मार्गदर्शन के साथ है। भक्ति और भरोसा इतना करो कि संकट हम पर आ और चिंता प्रभु करे। हमें बड़े विद्वान बनने की जरूरत नहीं है, हमें बड़े महापुरुष बनने की जरूरत नहीं है। हमें तो बस भगवान कृष्ण का एक विनम्र सेवक बनना है। ईश्वर भी हमें उतनी ही उत्सुकता से ढूंढते हैं जितना कि हम ईश्वर को ढूंढते हैं। स्वर्ग और नर्क सिर्फ हमारे दिमाग में है। मनुष्य अपने कर्मों का फल इसी पृथ्वी पर पाता है। ज्यादा खुश होने पर और ज्यादा दुखी होने पर निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह दोनों परिस्थितियां आपको सही निर्णय नहीं लेने देती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अकेला होना तुम्हें यह भी सिखाता है कि वास्तव में तुम्हारे पास स्वयं के अलावा कुछ नहीं। आप चुनने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन आप अपनी पसंद के परिणाम से मुक्त नहीं हैं। प्रेम का कोई रूप नहीं होता। जब कोई एहसास खुद से ज्यादा अच्छा लगे तो वह प्रेम है। बार बार उदास होना भी ठीक नहीं है। कान्हा पर भरोसा रखो और बोलो, सब ठीक है। आप जिसे बल से नहीं हरा सकते, उसे बुद्धि से अवश्य हरा सकते हो। भगवान आपके लिए जो तैयारी कर रहे हैं, उसमें कभी जल्दबाजी ना करें। विश्वास रखें कि यह इंतजार के लायक है। जब आपको समझ नहीं आ रहा हो कि क्या हो रहा है, तो निराश मत होइए। ईश्वर कुछ महान करने वाले हैं। अगर आप भगवान से मदद मांगते हैं, तो इसका मतलब है कि आपको उनकी क्षमता पर भरोसा है। अगर वह आपकी मदद नहीं करते हैं, तो इसका मतलब है कि प्रभु को आप पर भरोसा है। सभी प्रार्थनाएं का उत्तर देते हैं, लेकिन कभी कभी उनके जवाब वह नहीं होते जो आप चाहते हैं। ईश्वर सदैव आपकी प्रार्थना सुनते हैं। केवल हमें उत्तर के लिए धैर्य रखना होगा। जब आप कुछ नहीं कर पाते हो तो भगवान हमेशा मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। विश्वास कभी भी चमत्कारों की इच्छा नहीं रखता, किंतु कई बार विश्वास के कारण चमत्कार हो जाते हैं। जीवन में प्रयास सदैव कीजिए। लक्ष्य मिले या अनुभव, दोनों ही अमूल्य हैं। सुख और दुख जीवन का हिस्सा है। आप हमेशा प्रसन्न नहीं रह सकते, अर्थात हमेशा प्रसन्न रहना कुछ ऐसा है जिसे प्राप्त करना कठिन है। प्रसन्नता और दुख जीवन में आते जाते रहते हैं, और ऐसा नहीं हो सकता ही कि लगातार सिर्फ प्रसन्नता ही बनी रहे। दूसरे क्या कहते हैं या क्या करते हैं, इसके बारे में सोचना आपका कर्तव्य नहीं है। आपकी प्रतिबद्धता और भूमिका समुद्र की तरह स्थिर रहने और बहते रहने का प्रयास करना है। यदि प्रेम को समझना है तो तन की नहीं, मन की आंखें खोलो, क्योंकि सच्चा प्रेम रूप से नहीं, भाव से जुड़ा होता है। ताकत और पैसा जीवन के फल हैं, जबकि परिवार और मित्र जीवन की जड़ है। सब कुछ भाग्य द्वारा ही निर्धारित है, तो प्रभु की भक्ति केवल उनकी कृपा से ही प्राप्त हो सकती है। अपने सबसे खास से धोखा खाने के बाद लोग चाहकर भी किसी पर संपूर्ण प्रतिशत भरोसा नहीं कर पाते। यही सत्य है। कोई भी जो अच्छा कर्म करता है, उसका कभी भी बुरा अंत नहीं होगा।
न तो यहां और ही आने वाले युग में श्री कृष्ण कहते हैं, अकेला होना तुम्हें यह भी सिखाता है कि वास्तव में तुम्हारे पास स्वयं के अलावा कुछ नहीं। जब स्थिति आपके नियंत्रण में ना हो तो उसे उसके हाल में छोड़ दें, उसके लिए दुखी मत हो। आप सारी घटनाओं के विधाता नहीं बन सकते। कोई भी अपने कर्म से भाग नहीं सकता। कर्म का फल तो भुगतना ही पड़ता है। इसलिए अच्छे कर्म करो ताकि अच्छे फल मिले। ज्यादा खुश होने पर और ज्यादा दुखी होने पर निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह दोनों परिस्थितियां आपको सही निर्णय नहीं लेने देती हैं। जो होने वाला है वह होकर ही रहता है, और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होता। जो ऐसा मानते हैं उन्हें चिंता कभी नहीं सताती है। सही कर्म वह नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही हो, बल्कि सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी भी गलत ना हो। तुम्हारे साथ जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा है, और जो होगा वह भी अच्छा होगा। जीवन का आनंद न तो भूतकाल में है और न भविष्यकाल में, बल्कि जीवन तो बस वर्तमान को जीने में है। मन की शांति से बढ़कर इस संसार में कोई भी संपत्ति नहीं है। जो लोग बुद्धि को छोड़कर भावनाओं में बह जाते हैं, उन्हें हर कोई मूर्ख बना सकता है। जब इंसान अपने काम में आनंद खोज लेता है, तब वे पूर्णता प्राप्त कर लेता है। इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, यह जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है जिसके स्वयं के हाथों में है। श्री कृष्ण कहते हैं, इस दुनिया में कोई भी पूरी तरह से सही नहीं है, इसलिए लोगों की अच्छाइयों को देखकर उनके साथ अच्छे रिश्ते बनाएं। जब हमारा मन कमजोर होता है तब परिस्थितियां समस्या बन जाती हैं, और जब हमारा मन कठोर होता है तब परिस्थितियां चुनौती बन जाती हैं। जब हमारा मन मजबूत होता है तब परिस्थितियां अवसर बन जाती हैं। अगर आप अपनी गलतियों से कुछ सीखते हो तो गलतियां सीढ़ियां बनती हैं, और अगर नहीं सीखते हैं तो गलतियां सागर हैं। फैसला आपका है, चढ़ना है या डूबना है। जो जितना शांत होता है वह उतनी ही गहराई से अपनी बुद्धि का प्रयोग कर सकता है। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को ना छोड़े, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। सबसे समझदार इंसान वही है जो सफलता मिलने पर अहंकार में नहीं आता और असफलता में गम में नहीं डूब जाता है। नकारात्मक विचारों का आना तय है, लेकिन यह आप पर निर्भर करता है कि आप उन्हें महत्व देते हैं या फिर अपने सकारात्मक विचारों पर ही ध्यान लगाए रहते हैं। जो इंसान सभी इच्छाएं त्याग देता है उसे शांति की प्राप्त होती है। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को क्रोध और लोभ त्याग देना चाहिए, क्योंकि इससे आत्मा का पतन होता है। जो आपका है वह आपको मिलकर ही रहेगा, फिर चाहे उसे छीनने के लिए पूरी कायनात एक हो जाए। दोस्तों, हमेशा याद रखना, बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत आपके अपने विचार है, इसलिए बड़ा सोचें और खुद को जीतने के लिए हमेशा प्रेरित करें। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे, इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो, आप सिर्फ अपना कार्य करते रहो। कान्हा कहते हैं, मैं उन्हें ज्ञान देता हूं जो सदा मुझसे जुड़े रहते हैं और जो मुझसे प्रेम करते हैं। समय से पहले और भाग्य से अधिक किसी को कुछ भी नहीं मिलता। इंसान अपने विश्वास से बनता है, जैसा वह विश्वास करता है वैसा वह बन जाता है। लगातार कोशिश करने से अशांत मन को वश में किया जा सकता है। सिर्फ मन ही किसी का दोस्त और किसी का दुश्मन होता है। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं और माफ कर देने से बड़ी कोई सजा नहीं। जो चीजें तुम्हारे दायरे से बाहर हो उसमें समय गंवाना मूर्खता है। जो दान कर्तव्य समझकर बिना किसी शक के किसी जरूरतमंद इंसान को दिया जाए वही सच्चा दान है। जीवन का दूसरा नाम संघर्ष है। जिस तरह आग सोने को परख है, उसी तरह मुसीबत एक बहाद इंसान को अभिमान नहीं होना चाहिए कि मुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, और यह वहम भी नहीं होना चाहिए कि सबको मेरी जरूरत पड़ेगी। जो मनुष्य फल की इच्छा का त्याग करके केवल कर्म पर ध्यान देता है वह अवश्य ही जीवन में सफल होता है। जैसे समुद्र के पार जाने के लिए नाव ही एकमात्र जरिया है, वैसे ही स्वर्ग में जाने के लिए सत्य ही एक सीढ़ी है। सच्ची दोस्ती दुख को आधा और सुख को 2 गुना कर देती है। जितना हो सके खामोश रहना ही अच्छा है, क्योंकि सबसे ज्यादा गुनाह इंसान से उसकी जुबान ही करवाती है। समय के साथ संसार में हर चीज परिवर्तन के नियम का पालन करती है। जो बीत गया उस पर दुख क्यों करना, जो है उस पर अहंकार क्यों करना, और जो आने वाला है उसका मोह क्यों करना।
किसी और का काम पूर्णता से करने से कहीं अच्छा है कि अपना काम करें, भले ही उसे अपूर्णता से करना पड़े। यदि आप किसी की प्रशंसा नहीं कर सकते तो किसी की आलोचना भी ना करें, क्योंकि वह व्यक्ति भले ही ना सुन रहा हो, लेकिन ईश्वर तो सुन ही रहा है। जिंदगी में किसी को रुलाकर आप हवन करते हैं तो कोई लाभ नहीं होता है, लेकिन आप हर दिन सिर्फ एक व्यक्ति को हंसाते हैं। तो साहब, अगर बत्ती जलाने की कोई जरूरत नहीं है, कर्म ही असली नियति है। रात जितनी काली होती है, तारे उतने ही चमकीले होते हैं। ऐसे ही दुख जितना गहरा होता है, ईश्वर उतना ही करीब होता है। कि ना मिले तो कोई बात नहीं, लेकिन दूसरों को डुबा कर कभी मत तैरना। किसी को दुखी करके आप कुछ दिन खुश रह सकते हैं, लेकिन फिर आपको अपने किए गए कर्मों को भुगतना होगा। कर्म का गणित बहुत ही सीधा और सरल है। यदि आप किसी का भला करेंगे तो आपका भला होगा, और आप किसी का अहित करेंगे तो आपका भी अहित होगा। अहंकार ना करो। किसी को कुछ भी देकर क्या पता आप दे रहे हो कि पिछले जन्म का भुगतान कर रहे हो। समस्या आने पर न्याय नहीं, समाधान होना चाहिए, क्योंकि न्याय में एक के घर में दीपक जलता है तो दूसरे के घर में अंधेरा होता है, मगर साहब, समाधान में दोनों के घर में दीपक जलता है। समस्या आने पर न्याय नहीं, समाधान होना चाहिए, क्योंकि न्याय में एक के घर में दीपक चलता है तो दूसरे के घर में अंधेरा होता है, मगर साहब, समाधान में दोनों के घर में दीपक जलता है। यदि खेत ना बोया जाए तो प्रकृति उसे घास से भर देती है। इसी प्रकार मस्तिष्क में भी यदि सकारात्मक सोच से परिपूर्ण नहीं है तो नकारात्मक विचार भी अपना स्थान बना लेता है। ना दूर रहने से टूट जाता है और ना साथ रहकर झूठ जाता है। रिश्ते तो एहसास की ऐसी डोर है। राजा जनक अपनी पुत्री के लिए शाही परिवार और संस्कारी परिवार ही ओ थे, फिर भी माता सीता जीवन भर तकलीफ में रहे। परफेक्ट प्लानिंग के बावजूद अक्सर सुख और दुख अपने हाथ में नहीं है। पीपल के पत्तों जैसा मत बनिए, जो वक्त आने पर सुख कर गिर जाते हैं। बनना है तो मेहंदी के पत्तों जैसा बनिए, जो पीस कर भी दूसरों जिंदगी में रंग भर देते हैं। एक संत थे, उनके शिष्य आश्रम में रहकर अध्ययन करते थे। एक दिन एक महिला उनके पास दुखी अवस्था में आई और बोली, बाबा, मैं लाख प्रयासों के बाद भी अपना मकान नहीं बनवा पा रही हूं। मेरे रहने का कोई निश्चित स्थान नहीं है। मैं बहुत अशांत और दुखी हूं। कृपया मेरी मदद कीजिए। संत ने कहा, हर किसी के पास पुश्तैनी जायदाद नहीं मिलती। अपना मकान बनवाने के लिए तुम्हें ईमानदारी पूर्वक धनोपार्जन करना होगा, तभी मकान बन पाएगा और तुम्हें मानसिक शांति भी मिलेगी। वह महिला वहां से चली गई। इसके बाद एक शिष्य ने संत से बोला, गुरुजी, सुख तो समझ में आता है, लेकिन दुख क्यों है, यह समझ में नहीं आता। शिष्य की बात सुनकर संत ने कहा, मुझे नदी के उस पार जाना है, तुम मेरे साथ चलो। इसका जवाब मैं तुम्हें नाव में दूंगा। दोनों नाव में बैठ गए। संत ने एक चप्पू से नाव चलानी शुरू की। एक ही चप्पू से चलाने के कारण नाव गोल गोल घूमने लगी तो शिष्य बोला, अगर आप एक ही चप्पू से नाव चलाते रहे तो हम यही भटकते रहेंगे, कभी किनारे पर नहीं पहुंच पाएंगे। संत बोले, यही तो तुम्हारे सवाल का जवाब भी है। अगर जीवन में सुख ही सुख होगा तो जीवन नया यूं ही गोल गोल घूमती रहेगी और कभी भी किनारे पर नहीं पहुंच पाएगी। जिस तरह नाव को साधने के लिए दो चप्पू चाहिए, कार्य करने के लिए दो हाथ चाहिए, उसी तरह जीवन में सुख के साथ दुख भी होना चाहिए। संत की बात शिष्य को समझ में आ गई। दोस्तों, अगर आज का यह वीडियो आपको जरा भी पसंद आया हो, कुछ भी सीखने को मिला हो, तो इसे ज्यादा से ज्यादा अपने लोगों को शेयर करें। श्री कृष्ण का ज्ञान सिर्फ अपने तक ना रखे, और को भी बांटो, और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। धन्यवाद। राधे राधे।